पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं हमारे आखिरी, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को अपनी आंख से गुनाह करते हुए भी देखो तो भी आपको गुनहगार कहने का उसको अधिकार नहीं है। पता नहीं अल्लाह से उसका क्या ताल्लुक है, रात के अंधेरे में वो अल्लाह से क्या लो लगा ले, अल्लाह उसे माफ़ कर दे और हम उसको गुनहगार कह रहे हैं। नंबर 2, दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, तो आप कौन है भाई उनको ये कहने वाले कि गुनहगार हो गए आप? आपको किसी ने अधिकार दे दिया गुनहगार कहने का? एक इंसान गुनाह कर रहा है, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की इबादत करे, गुनाह करे, ये तो बंदे का अल्लाह से ताल्लुक है ना, अल्लाह का बंदे से, बंदे का अल्लाह से। हु आर यू? संवैधानिक देश में इस तरह के फतवे देकर इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? आपको पता है किस तरह से इस्लाम और मुसलमान पर छींटेकशी हो रही है और आप इस तरह के बेतुके फतवे दे रहे हैं? यह अधिकार किसने दिया आपको? और दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बोलिएगा, चुप मत रहिएगा। ये मुफ्ती कहां से बने हैं आप? जरा डिग्री दिखाइए हमें आप अपनी, किसने अधिकार दिया आपको फतवा देने का? दिखाइए। और आपसे ये सवाल पूछे किसने हैं कि आप बैठ गए टीवी पर बताने के लिए, बदनाम करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों को? बताइए कहां से मुफ्ती हैं आप? ठीक है, मैं और एक दो मिनट इन्हीं दोनों को देना चाहता हूं। और पहले तो अलबत्ता इनकी डिग्री देखना चाहता हूं। रशीदी साहब, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूं। पांडे जी, साल के आखिरी दिन जब पूरी दुनिया नए साल का इंतजार कर रही है, तो मैं आपके लिए क्लैपिंग कर देता हूं, इसलिए क्लैपिंग कर देता हूं कि आज आपने बिल्कुल अलग लाइन पकड़ी है। देश के सामने मौलाना साजिद रशीदी ने बिल्कुल अलग लाइन पकड़ी है। फतवे पर बरेलवी की क्लास लगा रहे हैं। बरेलवी जी बताइए क्या जवाब है? नहीं, सवाल ये है, अरे हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बरेलवी साहब बताइए क्या जवाब है? हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्या जवाब है आपके? संवैधानिक देश में आपको किसने अधिकार दिया? सुनिए, चुप होंगे? अरे रशीदी साहब चुप होंगे? नहीं चुप होंगे? चुप हो गए, चुप हो गए। चुप हैं, बताइए, डिग्री दिखाइए पहले तो आप अपनी। नहीं, एक बार जवाब सुनिए। नहीं, मुफ्ती की डिग्री दिखाइए। ठीक है, डिग्री की बात बाद में, पहले जवाब सुनिए। देखो, जूता चप्पल खाने वाले लोग, अपराधी लोग, ये हमसे क्या डिग्री जवाब होता है? यही मुफ्ती होता है। खाने वाले मुफ्ती इसी को कहते हैं जो पिटते अरे मुफ्ती इसी को कहते हैं। नहीं, मुफ्ती इसी को कहते हैं कि आप दूसरों को जो है गुनाहों को टटोलो, उनकी बुराइयों, उनकी ऐबों को बताओ। अपराध हैं, ये अपराध में आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। हम तो सबसे बुरे आदमी हैं। कितने अपराधी? मैं दुनिया में सबसे बुरा आदमी हूँ, अल्लाह समझेगा। आप कौन है भाई? आप कौन है? रशीदी साहब, आपको अधिकार किसने दे दिया इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का? साहब जुबान मत खुलवाइए। डिग्री दीजिए आप अपनी इज्जत अपने। अरे मैं आपके जातियात पे नहीं जा रहा हूँ। अगर जातियात पे जाऊंगा आप भाग जाओगे टीवी छोड़कर। मत खुलवाइए। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। आप अच्छे हैं, आप अपनी डिग्री बताइए। कितने लोगों आप अच्छे हैं, अपनी डिग्री बताइए। आप है वो जो है वो क्या मालूम है कितनी मर्तबा है, मालूम है कितनी मर्तबा पीछे है, मालूम है। मैं बीच में आता हूँ। सुनिए बरेलवी साहब, एक तो पहली बात की किसी पर पर्सनल होने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उन्होंने कुछ आपसे सवाल पूछे, सर उसका सवाल पूछिए, किसने जूते खाए नहीं खाए, यही देखने के लिए डिबेट होती है। मैं तो रोजाना जूते खा रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? ये क्या बात होती है बरेलवी साहब? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। दोनों तरफ का किराया दूंगा, दोनों तरफ का किराया दूंगा। मेरे पास आके डिग्री देख लीजिए। मेरे पास में आलिम क्यों नहीं? आप टीवी पर सवाल उठाते हैं तो टीवी पर डिग्री दिखाओ। मुफ्ती की डिग्री है। नहीं, आप टीवी पे सवाल उछालते हो तो टीवी पे डिग्री दिखाओ। डिग्री है मेरे पास बरेली में। बिल्कुल नहीं, आपने टीवी पे सवाल उछाले तो टीवी पे डिग्री दिखाओगे आप? दिखाऊंगा सबको मैं अपनी। आप टीवी पे डिग्री खाने वाले साजिद रशीदी को डिग्री दिखाऊंगा। अरे देश देखना चाहता है आपसे डिग्री को डिग्री दिखाऊंगा। मेरे पास आइए, दोनों तरफ का किराया दूंगा, खाने पीने के, अजीब बदतमीज आदमी है। खाने के, चाय पीने के पैसे भी दूंगा। और मगर मैं कौन चाय पिएगा तुम्हारी भाई? एहतराम करूंगा। यहाँ कोई तुम्हारी चाय कौन पिएगा? आलिम फाजिल की डिग्री दिखाऊंगा, मुफ्ती की डिग्री पानी ना पीना पसंद करे कोई? और मैं इज्जत करता हूँ आलिम दीन की। अच्छा ठीक, एक मिनट बरेलवी साहब, शर्म नहीं आती? बरेलवी साहब, एक तो रशीदी साहब ने पूछा कि भाई ऐसे फतवे जारी कर देते हैं आप, संवैधानिक देश में ऐसे फतवों की जगह है क्या? आप कहते हैं मुल्क संविधान से चलेगा, आप शरीयत की बात क्यों लेकर आ जाते हैं? और फिर कोई दूसरा कुछ आकर कहेगा तो आप कहेंगे देखो रे भाई ये मुल्क संविधान, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो एक संवैधानिक मुल्क में ऐसे फतवों की क्या जगह है? और मौलाना साजिद रशीदी की बातों का कोई जवाब नहीं, तो आप पर्सनल हो रहे हैं उन पर। नहीं, मैंने जवाब दिया है। मैंने कहा मैं आलिम दीन हूं, डिग्री दिखाऊंगा। मैं डिग्री मुझे नहीं देखना है। आइए, मुझे डिग्री नहीं देखना है। आपकी डिग्री असली है, फर्जी है, मुझे उससे
आपने एक बात कही है और वो बात क्या सही है, मुझे इस पर डिबेट करनी है। और एक संवैधानिक मुल्क में जहां सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है, जहां संविधान का हुक्म चलता है, आप कह रहे हैं शरीयत का हुक्म चलेगा? आप ये कह रहे हैं कि जाकर तौबा करें, कलमा पढ़े, नहीं तो गुनाह अजीम का शिकार है। नुसरत भरूचा, रशीदी का पक्ष मत लीजिए। अरे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे कि नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। कौन कहता है कि ऐसे फतवे जारी करिए भाई? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आगे। ऐसे आदमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए। नहीं ठीक है रशीदी साहब, एक सवाल आपसे और मैं पूछ ही लेता हूं अभी, इससे पहले कि आगे बढ़ो। आप बरेलवी साहब की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले डिंपल यादव को लेकर आपने जो टिप्पणी की थी वो क्या किसी फतवे से कम था या फतवा जैसा नहीं था? वो टिप्पणी जो मैंने की थी वो मैंने मस्जिद में बैठने पर की थी। अच्छा, वो फिजिकल था उनका मामला। अच्छा, मैंने ऐसे ही नहीं हवा में फतवा दे दिया। ये क्या था? ये तो हवा में फतवा दे रहे हैं। ये क्या था? ये भी तो फिजिकल था, बैठी हुई थी मंदिर। सवाल है इनका, इनसे किसी ने पूछा, मुझसे तो बाकायदा सवाल किया गया, मुझसे तो बाकायदा उस पर सवाल किया गया, मैंने उसका जवाब दिया। मैं पूछ तो रहा हूं, डिंपल यादव पर जो आपने कहा था वो भी फिजिकल था। ये मस्जिद में बैठी हुई थी, वो मंदिर में बैठी हुई थी। डिंपल यादव मस्जिद में बैठी हुई थी। मैंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया था। अब ठीक है, मैंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया था। क्या ये आदमी खेद प्रकट करेगा? अच्छा चलिए, एक तो ये आदमी ये स्थिति ये है। बरेलवी साहब, अच्छा कोई बरेलवी साहब बोलना चाह रहे हैं? 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। देखिए, फतवा जो होता है वो मुसलमान पर लागू होता है, अहकाम शरीयत का निफाज मुसलमान पर होता है, हिंदू पर नहीं। अरे घर में बैठ के फतवा दो ना, मदरसे में जाके पढ़ाओ फतवे, घर में बैठ के फतवा दो, मस्जिद में बैठ के तकरीरें करो, टीवी पर फतवे दोगे? टीवी पर फतवा देने के लिए किसने बोला है आपको? मैं अंबर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले आलिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। आलिया पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार है, और मैं जब देख रहा था पाकिस्तान में भी कई सारे फतवे आए हैं। आलिया, तारिक जमील कह रहे हैं नया साल मनाएंगे, कितने लड़के लड़कियां नाचेंगे। तारिक जमील कह रहे हैं जश्न में शराब पिएंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे। तारिक मसूद कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के नाम से छोड़ रहे लोग मजहब को नहीं मानते। लेकिन मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान में भी लड़कियां कह रही हैं कि कौन होते हो तुम फतवे देने वाले। जमकर जश्न हो रहा है और तो धुरंधर के गाने बजे जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए राकेश जी, इस बात पर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है नुसरत भरूचा के ऊपर और जो पाकिस्तान की लड़कियों के ऊपर जो फतवे लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर दो राय है नहीं। मैं दो टोक ये बात करूंगी, ऐसे तमाम मौलवियों को पागल खाने में जमा करवाएं। इनको पागल खाने में जमा करवाने की जरूरत है, इनको जेल ना भेजें, आप सीधे पागल खाने में जमा करवाएं। इसकी वजह यह है कि ये मुझे वो आयत दिखा दें जहां पर ये लिखा है कि अगर कोई मुसलमान लड़की मंदिर में कदम रखेगी या कहीं किसी ऐसी जगह पर जाएगी तो उसके वो गुनाहगार हो गई और उसके ऊपर ये लाजिम है। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी लाउड स्पीकर को हराम कहा करते थे और अब ये लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। ये मौलवी वो हैं जो कभी कैमरे को कहा करते थे कि ये हराम है। आज ये सब लोग कैमरे के सामने बैठकर फतवे दे रहे हैं। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी मोबाइल को हराम कहा करते थे। आज ये सब लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी मोबाइल को सामने रखकर अपने फतवे जारी कर रहे हैं। ये सब मौलवी जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड। बरेलवी साहब सुन लीजिए सर, मैं इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। आज आप ही मुझे लग रहा है कटघरे में रह जाएंगे जब डिबेट खत्म होगी। बरेलवी साहब 30 सेकंड सुन लीजिए, आलिया तो फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं बारी बारी से तुरंत सबके पास जाऊंगा, ठीक है? जी मेरा ये कहना है, आप मुझे सुन लें। कभी आप पहले ये कहा करते थे कि लाउड स्पीकर हराम है, आज वो लाउड स्पीकर आप इस्तेमाल करके फतवे दे रहे हैं। कभी आप कहा करते थे कि कैमरा हराम है, आज वही कैमरा इस्तेमाल करके आप फतवे दे रहे हैं उसी कैमरे पे बैठ के। कभी आप कहा करते थे कि अमेरिका और यहूदियों के बनाए हुए मोबाइल हराम है, आज उसी मोबाइल को लेकर आप सबको नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? डबल स्टैंडर्ड है आपके। जब आपके इस्तेमाल में कोई चीज आती है, आपको वो सही लगती है तो वो हलाल हो जाती है, और अगर वो आपके लिए नहीं होती, एक औरत के लिए होती है, खातून के लिए और महिला के लिए होती है, तो वो हराम हो जाती है। आप होते कौन है? ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी में बैठकर आप पत्थर के जमाने की बातें करते हैं। पत्थर के जमाने के वो तमाम आप रिवाज लाना चाहते हैं जिसमें आप औरत को पत्थर मार के संसार करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनको पागल खाने में जमा करवाएं। ठीक है, अंबर जैदी आपकी क्या राय है? ये फतवे पर फतवे। थोड़ी दिन पहले बरेलवी साहब कह रहे थे नए साल का जश्न मत मनाइए, आप कह रहे हैं नुसरत भरूचा शरीयत की कस्टडी में।
अल्लाह जो कहता है कि जो अल्लाह नियत को जानता है, हमारे दिलों को हाल को जानता है, तो मेरे समझ में नहीं आता। और वैसे भी हमारे इस्लाम में तो मुल्ला मौलवी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये बिचौलिए कहाँ से आ जाते हैं अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए। हर दूसरे दिन कोई पागलों वाली बात बोल देते हैं टीवी पे बैठकर। यही परसों बोल रहे थे बरेलवी साहब कि भाई हमें यहूदो नसारा की नकल नहीं करनी चाहिए। आज ये हर वो यहूदो नसारा की हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज का इस्तेमाल करके अपनी शक्ल दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों तक जूतों को खाने वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो इस बात को कहती हूं कि जितने भी मौलाना है, आलिया जी ने बोला कि उनको पागल खाने में डालना चाहिए, पागल खाने में तो डालें ही, साथ ही साथ इन सब की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन छीन लेना चाहिए। इनके पास होना ही नहीं चाहिए अधिकार कि खुद को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जब मुंह खोलते हैं तब पागलों वाली बात करते हैं, तब आतंकवादी वाली बात करते हैं, तब अलगाववाद वाली बात करते हैं। आप कौन होते हैं ये इशू करने वाले कि भाई आप महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं आज से जब आप बोलेंगे मैं आपको फतवा दूंगी कि आपको घर में बैठकर नमाज पढ़ानी चाहिए और अपने फतवे अपने घर वालों तक रखने चाहिए। सबसे पहले फतवे अपने आप पे लागू करो। आप खुद क्यों फॉलो नहीं करते हो इस्लाम की बातें और इस्लाम को बदनाम करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाते हैं? शर्म नहीं आती? आपको लगता है कि आप मौलाना हो, इस्लाम के पैरोकार हो? आप इस्लाम की सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो, सबसे बड़े गुनाहगार आप लोग इस्लाम के हो। आप लोगों से दोज़खें भरी भी होंगी, दोज़ख कम पड़ जाएगी आप लोगों से। और ये इस्लाम में खुद कहा है कि जो 14वीं सदी के मौलाना होंगे सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। आप महिलाओं को तो डराते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे दोज़खें भरी भी होंगी। तो ये भी आप बताया करो, जब वीडियो बनाते हो तो उसमें ये भी बताया करो कि सबसे ज्यादा दोज़खें जब महिलाओं को बोलते हो कि आप भवें बनाएंगे, बाल कटाएंगी, नेल पॉलिश लगाएंगी, तो आपको दोज़ख में जाना पड़ेगा। 14वीं सदी के मौलानाओं से दोज़खें भरी होंगी। अब मैं हर दिन फतवा दूंगी। ठीक है। अब रिजवी साहब एक मिनट, एक और है आलम रिजवी साहब। अब मुझे बताइए कि दोज़ख में कौन जाएगा? दोज़ख में जाएंगे ये फतवे जारी करने वाले लोग जो कट्टरपंथी सोच जिसका विरोध तो यहां पर साजिद रशीदी जी भी आज कर रहे हैं, या फिर दोज़ख में वो लोग जाएंगे जो मंदिर में चले गए, या फिर जो इन फतवों को नहीं मान रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत ईमानदाराना, क्योंकि डिबेट बड़ी अच्छी हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो एक सेकुलर दीन है। मैं आपको बता रहा हूं, सेकुलर दीन है। और सेकुलर कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनकुम वलिय दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। और यही सेकुलरिज्म है, सिखाता है। और दूसरी चीज कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। तो ये बहुत पढ़ी जाने वाली आयतें, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन एक तो सेकुलर है और दीन आजादी देता है, लेकिन जिस इदारे में और जिस इंस्टीट्यूशन में हम हैं वो हमें जरूर फॉलो करना पड़ेगा। आपने पूछा कि क्या सजा है, मैं आपसे पूछता हूं, नवरात्र में कोई मीट